श्री गणेशाय नमः। ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रये संवितं लोकनाथं त्रिलोक्यकेशं कौस्तुभवर्णं हरिं। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। अतः माघ शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। युधिष्ठिर पूछने लगे, हे साधु, हे आदिदेव, हे जगतपति कृष्ण, आप चारों प्रकार के जीवों, स्वदज, अंडज, अधबीज और जरायुज के मूल कारण हैं। उत्पन्न करने वाले और सबके पालक तथा नाश करने वाले भी आप ही है। माघ कृष्ण की षटतिला एकादशी का वर्णन आपने किया। अब शुक्ल पक्ष में एकादशी का वर्णन कृपा कर कहिए। उसका नाम और विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में समस्त पापों को हरने वाली जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसे मैं कहता हूँ, यह पवित्र एकादशी सब पापों को पिशात्व का विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को प्रेत योनि नहीं प्राप्त होती है। हे राजन, पापों को हरने वाली तथा मोक्ष को देने वाली इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस कारण यत्न पूर्वक इनका व्रत करना चाहिए। हे राजसाधुर, अब उनकी शुभ कथा जो पुराणों में कही गई है उसे तुम सुनो, क्योंकि पद्म पुराण में मैंने ही इनकी महानता का वर्णन किया है। इंद्र स्वर्लोक में राज्य करते थे। देवता उन मनोहर स्थान में सुखपूर्वक निवास करने लगे। नंदनवन में खिले हुए परिजात पुष्पों की सुगंध के आनंद को तथा अमृतपान को करती हुई अप्सराएं इंद्र की सेवा कर रही थी। राजन, जहाँ देवता अप्सराओं से सदा क्रीड़ा करते थे, वहीं इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करता था। एक समय इंद्र बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं को नचाने लगा। वहां पुष्पदंत नामक गंधर्व गायन करता था। चित्रसेन नामक गंधर्व उनकी कन्या और मालती नाम की उनकी स्त्री वहां पर आई। मालती को पुष्प नामक पुत्र तथा पुष्पवान को मूल्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुष्पवती का नाम की गंधर्वी मूल्यवान नामक गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से पुष्पवती का शरीर वुद्ध हो गया। तब वह अपने स्वरूप और लावण्य से संपन्न अपने भाव से कटाक्ष से माल्यवान को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगी। हे राजन, उसके रूप और लावण्य को सुनो। बुझाएं तो मानो कामदेव के गले की फांसी बनाई है। चंद्रमा के समान उनका मुख है और नेत्र श्रवण सब विस्तृत थे। हे नरोत्तम, कानों में कुंडल था। दिव्य आभूषणों से वह विभूषित थी। शंख के समान उनका कंठ था। कठोर और उन्नत दोनों कूच थे। मुष्टि के प्रमाण की पतली कमर थी। बड़े नितम जांग केले के समान सुडोल शीतल थी। कमल कांति के समान सुंदर चरण थे। इस रमणीय शोभा को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती पर मोहित हो गया। संयोगवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दोनों वहां जाकर अप्सराओं के सहित गान करने लगे, किंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण दोनों का चित्त अदभंत था। इसलिए ठीक गान में बाधा उत्पन्न होने लगी। परस्पर दोनों में दिव्य विनिमय होने लगा। इस प्रकार दोनों कामदेव के वश में हो गए। रागानुसार ताल और राग की गति का भंग होने से इंद्र दोनों के मानसिक भेद जान गए। तब इंद्र ने इनका तिरस्कार समकर क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुम दोनों को धिक्कार है। ने कहा, तुम दोनों स्त्री पुरुष पिशाच स्वरूप हो जाओ। मृत्युलोक में जाकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के वचन को सुनकर वे दोनों अपने मन में बड़े दुखी हुए।
इंद्र के शाप वश हिमालय पर्वत पर दोनों पिशाच होकर महादुखी हुए। उस पिशाचत्व से उन दोनों को बहुत संताप और दुख झेलना पड़ा। शाप से मोहित होने के कारण उन्हें गंध तथा स्पर्श आदि का ज्ञान तक न हुआ। अपने किए पाप की पीड़ा से पीड़ित उन्हें नींद तक का सुख नहीं था। उस गंभीर पर्वत में घूमते और ठंड से कांपते हुए दोनों परस्पर बातें करने लगे। शीतार्थ हो जाने से दोनों में दांत कड़कड़ाने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। तब वह पिशाच अपनी पत्नी पिशाचनी से बोला कि हम दोनों के कौन सा अत्यंत दुखदायी पाप किए हैं, जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि मिली। मैं पिशाच होना दारुण और महान नरक मानता हूँ, इससे किसी तरह का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार परस्पर बातें करते हुए वे अत्यंत दुख से निमग्न हो चिंता करने लगे। इसी बीच भाग्यवश उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्ति का सौभाग्य हुआ। जिस दिन तिथियों में उत्तम और प्रसिद्ध जया नाम की एकादशी तिथि आई, तो उस दिन वे निराहार रह गए। राजन, उन दोनों ने प्यास और भूख से पीड़ित होने पर भी जीववध नहीं किया। उन्होंने फल, पत्र तथा जल तक ग्रहण न किया। हे राजन, वे दोनों दुखित होकर एक पिंपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहे और उनकी उसी दशा में छोड़ सूर्य भगवान अस्त हो गए। महाशीतकारी निशा प्राप्त होने पर भी वे हिम के कारण कांपने लगे और शीत से जड़वत हो गए। रात्रि भर दोनों आलिंगन किए थे, परंतु न तो निंद्रा आई, न मैथुन की इच्छा हुई और न ही सुख प्राप्त हुआ। हे राज शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दुखियों ने रात्रि बड़ी कठिनाई से बिताई, परंतु जया के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को उस व्रत के प्रभाव से जो फल प्राप्त हुआ उसे सुनो। जन, जया के व्रत और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशात्व से छूट गए। पुष्पवती तथा मूल्यवान अपने पूर्व स्नेह और पूर्व के अलंकारों से अलंकृत हो गए। तब दोनों विमान में आरूढ़ हो गए और अप्सरागण तथा तंबुरु आदि प्रमुख गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। हाव भाव से दोनों स्वर्ग लोक को गए। इन्होंने इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। उनको पूर्व की भांति देख विस्मय होकर इंद्र ने उनसे पूछा कि किस पुण्य से तुम्हारा पिशात्व दूर हुआ है, किस देवताओं ने तुम्हें श्राप से मुक्त किया है। तब मूल्यवान बोला कि हमारा श्राप मोचन वासुदेव के प्रसाद और जया नाम की एकादशी के व्रत से हुआ है। हे स्वामिन, सत्य कहता हूँ कि उन्हीं की भक्ति के प्रभाव से पिशात्व छूट गया। उनके वचन सुनकर इंद्र ने फिर कहा, विष्णु की भक्ति में परायण और हरिवासर का व्रत करने से तुम पवित्र आत्मा हो गए, इसलिए मेरे भी पूज्य हो। क्योंकि जो मनुष्य विष्णु तथा शिव की भक्ति रत रहता है, वह निसंदेह ही संसार में मेरा भी पूजनीय और वंदनीय है। ततः पुष्पवती मूल्यवान के साथ सुखपूर्वक देवलोक में विहार करने लगी। हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजेंद्र, जया का व्रत ब्रह्म हत्या को हरने वाला है। जिसने भी इस व्रत को किया है, उसने मानो सर्वस्व दान यज्ञादि का फल प्राप्त कर लिया है। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण तीर्थों का स्नान फल प्राप्त मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य 100 कल्प पर्यंत वैकुंठ में आनंद पूर्वक निवास करता है। हे राजन, इसके मातम्य को सुनने और सुनाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति भविष्योक्त पुराणे माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत मातम्य संपूर्णम। कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो फ्रेंड, फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत कर्ता का लिंक आगे दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विशेष रूप से सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी का आइकन दबा के रखें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।